हमने कोडिंग के बाद फिर टेस्टिंग की हमने बात की थी। और टेस्टिंग में जब हम ये बात कर रहे थे कि जी हमारा पर्पस टेस्टिंग का होता क्या है, हमारा टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि भाई किसी भी प्रोग्राम को ये चेक करें कि इफ इट इज फुली वर्किंग, इट डज नॉट क्रैश एंड इट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये होते हैं किसी भी प्रोग्राम के, डिफाइन किए जाते हैं कि ये किसी भी प्रोग्राम के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हों। तो प्रोग्राम का सक्सेस होगा क्या? प्रोग्राम का सक्सेस ये होगा कि वो पूरी तरह से काम करता है, जिस काम के लिए वो बनाया जा रहा है वो काम करता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसने, आपने बनाया किसी और चीज के लिए था और वो काम उसने कोई और करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी होते हैं आप बनाते किसी और चीज के लिए और वो काम कुछ और करना शुरू कर देते हैं। तो ये सक्सेस नहीं है प्रोग्राम का। ठीक है। तो टेस्टिंग में सबसे पहली चीज क्या होती है, हम देखते हैं कि जी द प्रोग्राम इज वर्किंग फॉर द पर्पस इट वाज सपोज टू वर्क, फॉर द पर्पस इट वाज क्रिएटेड। दूसरी चीज, इट डज नॉट क्रैश, यानी बार बार क्रैश ना हो, बार बार उसमें कोई बग ना आए, बार बार वो प्रोग्राम क्रैश ना करता चला जाए, हैंग ना हो रहा हो, सिस्टम को हैंग ना कर दे, सिस्टम में जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनके साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है एक चीज होती है इसमें हम कहते हैं उसको कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? एक कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं? जब डिसएग्रीमेंट हो जाए किसी सी वर्बल बात पे। आर्ग्यूमेंट। वेरी गुड। कोई डिसएग्रीमेंट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। अच्छा, अब कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर में झगड़ा क्या हो सकता है? शायद रिसोर्सेज पे झगड़ा हो जाए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, रिसोर्स एलोकेशन पे झगड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, अब रिसोर्स एलोकेशन पे किस तरह से झगड़ा होता है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक प्रोग्राम है, उसने कहा मुझे प्रिंटर की सर्विस चाहिए। ठीक है। अब प्रिंटर की सर्विस, ये प्रोग्राम ए है, लेकिन एक प्रोग्राम बी है जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है वो इस वक्त मल्टी प्रोग्रामिंग है, मल्टीटास्किंग सिस्टम है, मुख्तलिफ सिस्टम्स एक साथ काम कर रहे हैं। बी ने प्रिंटर को पहले से घेरा हुआ है, यानी बी का कब्जा है प्रिंटर पे। अब जब तक बी प्रिंटर को छोड़ेगा नहीं उस वक्त तक ए जो है वो प्रिंटर को यूज नहीं कर सकता। ए को अपना नेक्स्ट टास्क परफॉर्म करने के लिए पहले प्रिंटर से फारिग होना है और उसके बाद अगले टास्क पे जाएगा। तो होगा क्या, देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन वेयर सिंगल रिसोर्स इज रिक्वायर्ड बाय टू डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। ठीक है। तो हमारे लिए प्रोग्राम को जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो उसका एक पर्पस ये होता है कि हम ये चेक करें कि हमारा प्रोग्राम, एक, कि वो ऑल इट फुली वर्क्स। दूसरा पर्पस ये होता है कि इट डज नॉट क्रैश, यानी कि उसमें कोई सिस्टम में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना होता हो प्रोग्राम। तीसरी चीज होती है कि इट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, नॉट जस्ट सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, बट इट नीड्स टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। सारी वो रिक्वायरमेंट्स जो कि कस्टमर ने, जो कि क्लाइंट ने, या जो कि आपने खुद स्टैब्लिश की होती हैं एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग। ठीक है। वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता हो सिस्टम। ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई सॉफ्टवेयर बना लें और आप कहें कि भाई वो सब कुछ तो काम कर रहा है इसका, लेकिन इसमें पासवर्ड आप कुछ भी डालें तो ये एक्सेस प्रोवाइड कर देता है वो बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर, काम बहुत अच्छा करता है, बस वो पासवर्ड का थोड़ा सा मसला है, कुछ भी पासवर्ड डालो चल जाता है। तो क्या दिस सिस्टम वुड पास द टेस्ट? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स वुड बी कि ये सिस्टम पासवर्ड्स को चेक करे और पासवर्ड जो है वो इस सिस्टम पे लगे हुए हों, क्योंकि वो कोई बहुत ही सिक्योर सिस्टम भी हो सकता है। तो अगेन, अब हमें टेस्ट डेटा को, जब हमें पता चल जाए कि जी हमें इस इन तीन चीजों की टेस्टिंग करनी है, इफ द सिस्टम फुली वर्क्स, इफ इट डज नॉट क्रैश एंड इफ इट मीट्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स, तो हम कहते हैं कि जी हम तीन चार तरह के टेस्ट डेटा को यूज करेंगे प्रोग्राम को टेस्ट करने में। एक होता है नॉर्मल, ये हमने पहले भी बात की थी, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री कंडीशंस। ठीक है। और हमने, आपको याद होगा, एक सर्कल बनाया था। हमने कहा था नॉर्मल डेटा क्या होगा, ये आ गया नॉर्मल डेटा जो कि विद इन द रेंज लाई कर रहा हो। ठीक है। एबनॉर्मल डेटा क्या होगा, जो कि आउटसाइड द रेंज, आउटसाइड द बाउंड लाई कर रहा हो। एक्सट्रीम क्या होगा, डेटा इज ऑन द एज ऑफ व्हाट इज अलाउड, बिल्कुल एज पे होगा डेटा। ठीक है। बिल्कुल एज पे जो डेटा होगा वो कहता है, वो कहलाता है एक्सट्रीम डेटा। ठीक है। और बाउंड्री वैल्यूज क्या होंगी,
बिल्कुल आगे या पीछे, यानी ये जो वैल्यूज है ना, ये सारी ये बाउंड्री वैल्यूज है, बिल्कुल एंड पे वैल्यूज जो है। ठीक है, तो ये चार तरह के डेटा टेस्ट होते हैं, टेस्ट डेटा होता है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है एबनॉर्मल, एक होता है एक्सट्रीम, और एक होता है बाउंड्री। ठीक है, और ये बहुत दफा आपके एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि किस तरह के टेस्ट डेटा होते हैं, कौन सी टाइप्स का टेस्ट डेटा होता है, और कौन कौन सा होगा वो टेस्ट डेटा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो कि एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर ये एग्जाम्पल है, a program allows the user to enter their age as a whole number between 10 and 100। ठीक है, 10 and 100 ईयर्स, यानी नॉर्मल इसमें क्या है, नॉर्मल रेंज क्या है, एनी नंबर बिटवीन 10 एंड 100 इंक्लूसिव, 10 20 50 100, ये सब नॉर्मल रेंज में आएंगी चीजें। ठीक है, एबनॉर्मल क्या होगा, वो डेटा जो कि इससे 10 और 100 के बाहर है, यानी 9 हो गया, -1 101 200 एज 30 12.2, ये वो डेटा है जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, और 12.2 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा डेटा कोई लिख दे 3, कोई लिख दे 10। ठीक है, तो ये भी डेटा क्या होगा, ये एबनॉर्मल डेटा, यानी सिस्टम उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तीसरे क्या टाइप है टेस्ट डेटा की, एक्सट्रीम। यानी एक्सट्रीम डेटा क्या है कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट जो पॉइंट्स होते हैं ना डेटा के, वो एक्सट्रीम वैल्यूज कहलाती हैं। यहाँ पे लार्जेस्ट और हाई, लार्जेस्ट और लोएस्ट क्या है, यानी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट क्या है, 10 और 100। 10 जो है वो द स्मॉलेस्ट नंबर है, और 100 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है, तो ये दो ही एक्सट्रीम वैल्यूज है। ये बात समझ में आ रही है? हाँ शाहनवाज। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भाई, ये समझ में आ रही है बात, एक्सट्रीम वैल्यूज किसे कहते हैं? जी। चलो अभी एग्जांपल मैं इसकी देता हूँ। और बाउंड्री वैल्यूज क्या होती हैं, बाउंड्री वैल्यूज होती हैं जो कि हमने बात की थी कि बाउंड्री के बस बिल्कुल इर्द गिर्द हो। ठीक है, तो इधर साइड ऑफ द लार्जेस्ट बाउंड 100 है और 101 है, या इधर साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट बाउंड 9 है और 10 है, यानी 9 10 बिल्कुल बाउंड्री पे होंगी ना वैल्यूज। तो ये क्या है, ये मुख्तलिफ तरह का टेस्ट डेटा टाइप है, टेस्ट डेटा टाइप है, जो कि हमें नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सट्रीम और बाउंड्री वैल्यू कंडीशंस पे किसी भी सिस्टम को चेक करने देता है। इस जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास मुख्तलिफ नॉर्मल एबनॉर्मल एक्सट्रीम और बाउंड्री कंडीशंस थी, किसी और एग्जांपल में कोई और वैल्यूज होंगी। फॉर एग्जांपल, अ यूजर नीड्स टू एंटर अ पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। ठीक है, अब इसमें नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, अब मुझे बताओ बगैर देखें। हाँ फाइज, यूजर नीड्स टू एंटर अ पासवर्ड एटलीस्ट एक कैरेक्टर 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, नॉर्मल टेस्ट डेटा ये क्या वो होगा, ये वो 8 कैरेक्टर्स था। कि वो 8 कैरेक्टर्स का हो और वो क्या हो और वो सिर्फ इंटीजर्स था। और वो सिर्फ, मतलब वो अल्फा इंटीजर्स था। न्यूमेरिक भी हो सकता है, वो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, वो 8 कैरेक्टर्स है ना, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, और एट द लीस्ट 8 कैरेक्टर्स हो, लेकिन वो 8 से ग्रेटर देन 8 भी हो सकते हैं, ये भी याद रखो। ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग, तो इट कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन 8, इट नीड्स टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 8, यानी कंडीशन ये होगी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया, नॉर्मल एनी सेट ऑफ 8 और मोर कैरेक्टर्स बट दे मस्ट बी टेक्स्ट हैव स्पीच मार्क्स, यानी अब इन्होंने कहा है कि ये टेक्स्ट हो, हैव स्पीच मार्क्स ABCDEFGH, या 1 2 FGH, ये भी मतलब 8 से ज्यादा ही कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, एबनॉर्मल क्या होगा, इस केस में एबनॉर्मल क्या होगा डेटा, एबनॉर्मल क्या होता है, जो रेंज से बाहर हो। यहाँ पे रेंज क्या एट है, से कम हो 8 से 8 से कम कम होंगे, कैरेक्टर्स हो। बिल्कुल जो 8 से कम होंगे वो एबनॉर्मल डेटा होगा, यानी एबनॉर्मल डेटा क्या है, एनी सेट ऑफ कैरेक्टर्स विद 7 और लेस कैरेक्टर्स।
यानी 7 भी एक्सेप्टेबल नहीं है और 7 से कम भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सट्रीम कंडीशंस क्या है? एक्सट्रीम बिल्कुल बाउंड्री लेवल विद एनी 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 अल्फाबेट्स एनी कैरेक्टर्स विद 8 कैरेक्टर्स ओनली। एक्सट्रीम क्या है? विच इज इक्वल टू 8। इससे ज्यादा तो हो सकती है, कितनी भी हो जाए, वो मसला नहीं है। लेकिन एक्सट्रीम क्या कंडीशन है? ये हमने कहा था 8 से ज्यादा हो, तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन 8 है ना। और बाउंड्री बाउंड्री वैल्यूज क्या है? ईदर साइड ऑफ द 8 कैरेक्टर बाउंड, 7 कैरेक्टर और 8 कैरेक्टर, 7 और 8 पे जो आएगा वो बाउंड्री कंडीशन होगी। इसकी एक ही बाउंड्री कंडीशन है, दो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लोअर लिमिट तो डिफाइंड है, अपर लिमिट डिफाइंड नहीं है। ठीक है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर मैं कहूं कि अ यूजर नीड्स टू एंटर अ पासवर्ड एट लीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग और एट मोस्ट, ये मैं इसमें ऐड कर देता हूं। फिर मुझे तुम लोगों ने बताना है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग और एट मोस्ट 14 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो इसकी नॉर्मल, एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री कंडीशंस क्या होंगी? अभी लिख के मुझे बताओ अपने पास, जल्दी से। नॉर्मल कंडीशंस ना सर। हाँ नहीं, नॉर्मल, एक्सट्रीम एबनॉर्मल, एक्सट्रीम और बाउंड्री, इन नॉर्मल। चारों केसेस में टेस्ट डेटा क्या होगा? एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दिया, क्वेश्चन आपके सामने अब है कि यूजर नीड्स टू एंटर अ पासवर्ड एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग और एट मोस्ट 14 कैरेक्टर्स लॉन्ग। तो नॉर्मल कंडीशन क्या होगी, एबनॉर्मल क्या होगी, एक्सट्रीम क्या होगी और बाउंड्री क्या होगी? जल्दी बताओ। सर नॉर्मल वैल्यू 8 टिल 14 होगी। ठीक है। अब नॉर्मल वैल्यू लेस देन 8 और ग्रेटर देन 14 होगी। एबनॉर्मल वैल्यू लेस देन 8 और ग्रेटर देन 14 होगी। 8 ठीक है, और अभी रुक जाओ ग्रेटर रुक देन जाओ रुक जाओ। 14। हाँ ठीक है, रुक जाओ, और किसी को बताने दो। बताओ शाहनवाज। क्या बताना है सर? अरे यही जो सवाल पूछा है, दो चीजें तो समी ने बता दी। क्या क्या मतलब सर, मैंने नॉर्मल मैंने आपको लिख के बता दिया सर चैट के ऊपर। अब नॉर्मल भी लिख दिया सर। अच्छा, चैट पे लिखा है, मैंने देखा नहीं, सॉरी। सर नॉर्मल होता है सर, जैसे नॉर्मल 8 9 कैरेक्टर्स हो सर, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एट ठीक है, नाइन देखो टेन हमें पासवर्ड कैरेक्टर्स नहीं पूछा हमसे। हमसे पासवर्ड नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि जो नॉर्मल है, जो एबनॉर्मल है, जो एक्सट्रीम है और जो बाउंड्री है वो होती होगी क्या इस केस में। तो हमें सर जैसे ठीक है, समी इस ने केस के बताया ना अंदर कि जी लेस देन 7 और ग्रेटर देन 14 वुड बी सर सर इसके एबनॉर्मल अंदर डेटा। नॉर्मल होगा, 9 to 14 नॉर्मल होगा। उसके बाद 8 फिर नॉर्मल वो होगा, अब बिटवीन 9 to इक्वल्स टू 14 अब नॉर्मल होगा। और ग्रेटर देन 8 और इक्वल्स टू और लेस देन 14 नॉर्मल डेटा रेंज होगी। जी। उसके बाद फिर अब ठीक है। नॉर्मल होगा, जैसे 8 से कम हो, या 15 से ज्यादा हो। हम्म। नहीं, 14 से ज्यादा हो। 8 से कम है, 14 से ज्यादा हो। अब नॉर्मल डेटा हो गया ये। ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम है। उसके बाद सिर्फ 8 कैरेक्टर है उसके, वो एक्सट्रीम हो गया। उसके बाद ठीक है। बाउंड्री होता है कि बाउंड्री के पास बिल्कुल टच कर रहा हो, बाउंड्री से बाहर चला जाए। बाउंड्री ये बाउंड्री के बाहर जैसे हो क्या सकता है, ये सारे बाउंड्री से बाहर जा रहे हैं। जैसे टोटल कैरेक्टर्स 15 हो जाए तो बाउंड्री से बाहर चले गए ना। ये टोटल करके क्या मतलब? हर वो तो कैरेक्टर को ऐड थोड़ी करना है कोई हमें। वो तो एबनॉर्मल भी 50, वो तो एबनॉर्मल भी रेंज से बाहर जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एक्सट्रीम एबनॉर्मल भी रेंज से बाहर रेंज से चला बाहर जा जाता रहा है। है। एक्सट्रीम जो है ना वो रेंज से बाहर नहीं जा रहा होता है। एक्सट्रीम जो होता है वो बिल्कुल एक्सट्रीम बाउंड्री वैल्यूज पे होता है।
मतलब 14 कैरेक्टर्स होंगे या 8 कैरेक्टर्स। जी हाँ। ठीक है, एक्स 14 जो है वो क्या और होगा? उसके बाद इसका बाउंड्री एक्सट्रीम होगा सर एट। एट आखिरी। भी एक्सट्रीम है। एट भी एक्सट्रीम है। 8 के स्क्रीन है, मैंने 8 और 14 बोला है। हम्म। ठीक है। सारे बता दिए सर मैंने। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, मैं कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूँ आपके सामने, उनके जवाब आपने देने हैं मुझे। बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं जरा क्विज़ेस पे तुम्हारा क्विज ले लेता हूँ एक। ये क्लियर हो गया ना, तुम्हें समझ में आ गया ना? सर जी ठीक सर। है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके मैंने काफी सारे सवाल देखे हैं। हम्म, हम्म। चलो चैट पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। क्विज़ पे सही चल नहीं रहा मामला। ये लो, इसका आंसर बताओ। एक मिनट, इसका आंसर मुझे बताओ इब्राहिम। सर किसका आंसर? इसका जो चैट पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, ओ सॉरी, ये तो सिर्फ मैंने, सर मेरे पास कोई मैसेज कोई अरे क्वेश्चन ये नहीं आया। मैंने सिर्फ शाहनवाज को भेज दिया गलती से। बताओ। और ये भी बताना है कि आइडेंटिफाई ये आंसर क्यों है। Identify which set of test data would be suitable for testing a program that calculates the grade based on a student score 0 to 100. A -10. सर क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, क्वेश्चन समझा दे। देखो क्वेश्चन ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द सेट ऑफ टेस्ट डेटा। ये टेस्ट डेटा के सेट के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको ABCD में। इनमें से सबसे बेहतर डेटा सेट प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए कौन सा होगा? हमें प्रोग्राम को टेस्ट कौन सी कंडीशंस पे करना है? चार ठीक है सर, कंडीशंस पे करना है। कौन ठीक कौन है सर सी? समझ गया।
नॉर्मल, मैं एबनॉर्मल, अभी एक्सट्रीम और बाउंड्री। तो इन चारों में से ए कौन सर, सा टेस्ट डेटा इन चारों कंडीशंस पे प्रोग्राम को ए टेस्ट कर ए सकेगा? ए सर, ये बी क्योंकि किसने इसके अंदर लिखा, सर बहुत शाहनवाज? वेरिएंस है आंसर्स के अंदर सर, क्योंकि बहुत वैरायटी ठीक है है, सर। वेरी गुड। इसके अंदर अब तुम हमें देखो, नॉर्मल भी बहुत मिलता नहीं है, नहीं नहीं अब नहीं नहीं नॉर्मल भी नहीं नहीं मिलता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बहुत वैरायटी नहीं, हमें सिर्फ चार चीजें देखनी है। इसमें नॉर्मल डेटा जी सर है। है एबनॉर्मल डेटा है। जी सर। कौन सी वैल्यूज हैं एबनॉर्मल डेटा की? सर -10 है, 0 है, वेरी नहीं गुड, -10 है, 110 -10 है। है। ठीक है, वेरी गुड। और बाउंड्री वैल्यूज हैं, जी सर, यानी 0 और एक्सट्रीम 100 है। वैल्यूज। ठीक है, बिल्कुल जी, ठीक है। और कौन सी थी? बाउंड्री वही है। बाउंड्री और एक्सट्रीम वैल्यूज ना, बाउंड्री एक्सट्रीम वैल्यूज एक ही रख लो, 101 होती या 99 होती तो भी ठीक था। लेकिन इन जो ऑप्शंस है ना, इसमें ए इज दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा तुम बताओगे शाहनवाज। चलो, अब बताओ। जल्दी से बताओ। सर हाँ, चलो समी तुम बताओ। अली तुम बताओ। मेरे ख्याल में बी है। क्यों बी क्यों है? क्योंकि ये जो सारे वो जो कैरेक्टर्स बी है वो आंसर सारे ठीक है। एट वाले हैं। बी आंसर ठीक है, लेकिन ये बताओ, अब बी में ये पहला जो है ये क्या है? इसमें कौन 8 सा डेटा कैरेक्टर। है? 8 कैरेक्टर से कौन सा डेटा है? ये तो नॉर्मल डेटा। ठीक है, ये नॉर्मल डेटा है। अच्छा, नॉर्मल डेटा ही जो है ना, वो एक्सट्रीम भी चलेगा, बाउंड्री भी चलेगा, अगर वो 8 कैरेक्टर्स है तो। क्योंकि हमें चाहिए कितना, एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स ही चाहिए ना। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी ये भी नॉर्मल है, ये भी exact- एक्सट्रीम। ये भी एग्जैक्टली नॉर्मल है। ये क्या है? ये भी नॉर्मल है, एक्सट्रीम। ये भी नॉर्मल है। ये क्या है? ये पता है, ये एबनॉर्मल है। ये एबनॉर्मल। तो इसमें एबनॉर्मल भी है, नॉर्मल, एक्सट्रीम, बाउंड्री, ये तीनों उसी कैटेगरी में ही आएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली 8 ही है। हम्म, ठीक है, yes। वेरी गुड। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, ये फाइज बताएगा। सर ऑप्शन डी क्यों नहीं हो सकता? क्या कह रहे हो? ऑप्शन डी आंसर क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन बी ही तो है आंसर। डी। डी। देखो, डी में ना, ये एक आंसर है, ये आ गई जी सर। एबनॉर्मल कंडीशन। ठीक है, ये भी दूसरी आ गई, ये भी एबनॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, सिर्फ एक नॉर्मल कंडीशन है और बाकी दो एबनॉर्मल है। तो एक्सट्रीम और वो नहीं है हमारे पास। और होनी चाहिए ना हमारे पास बाउंड्री कंडीशन, और हमारे पास। सर तो ठीक सर तो एग्जैक्टली 8 कैरेक्टर्स है, तो है, एक्सट्रीम और नॉर्मल तो एक ही हो गई, बिल्कुल ठीक है। और लेकिन एबनॉर्मल तो भी है। बी में हमारे पास ज्यादा एक्सट्रीम। अच्छा ऑप्शन है ना अवेलेबल। यानी दो हैं, तो हमें उसमें भी, एक्सट्रीम में भी मिल गया, बाउंड्री में भी मिल गया। सही है। ठीक है।
अब ये क्वेश्चन कौन बता रहा है? ये फाइज में बताना है। बेटा देखो तो पहले, अपना शाहनवाज पहले देखो तो, उसको समझो तो, जल्दी थोड़ी है। इसका आंसर क्या डी है? नहीं, इसका आंसर डी नहीं है। ए। नहीं। क्या हो गया? बी। वेरी गुड। हाँ, अब बी सही आंसर दिया है ना शाहनवाज ने। मगर मगर ठीक बी है, क्यों बी। है? बी इसलिए है क्योंकि बी में ज्यादा नॉर्मल भी है, नॉर्मल भी, एक्सट्रीम भी है, बाउंड्री भी है। वो तो डी में भी था। कहाँ था? डी में नॉर्मल था 60। हाँ, क्या एटीन डी में सिक्सटी फाइव नॉर्मल है? नहीं, नहीं सही। और तो 16 और 67 क्या है? एबनॉर्मल है। यहाँ पे क्या है? 17 और 18 क्या है? 17 और 18 17 दोनों 18। एब्नॉर्मल। देखो, नहीं 17 एबनॉर्मल। एबनॉर्मल है, 18 नहीं नहीं एक्सट्रीम नहीं, है। वो 17 एक साथ देखें तो एबनॉर्मल है। लेकिन एक और बात याद रखो, 17 बाउंड्री भी तो है, 66 बाउंड्री भी तो है। ठीक है, बाउंड्री में क्या होता है? बिल्कुल क्लोज टू द एक्सट्रीम केस। यही देखा था ना हमने अभी बुक में, बुक में देखो दोबारा। अभी शेयर हो रहा है ना तुम लोगों के जी सर। साथ? ये रही। ठीक है, ये क्या है? बाउंड्री क्या है? बाउंड्री है ईदर साइड। ये चलो पहले एग्जांपल में देख लेते हैं। बाउंड्री के पहले एग्जांपल में क्या है? सिमिलर है, 10 एंड 100। तो बाउंड्री क्या है? ईदर साइड ऑफ द लार्जेस्ट बाउंड 100 एंड 101, ईदर साइड ऑफ द स्मॉलेस्ट बाउंड 9 एंड 10। यानी 10 से लेके 100 तक में बाउंड्री 100 101 है। लार्जर में ऊपर जाते, और स्मॉलर में नीचे जा रहे हैं बाउंड्री के कंडीशन के लिए। ठीक है, तो इसमें बी क्या है? आ रही है समझ में? इसमें बी में है ना ये सारे ऑप्शन। ठीक है, अब एक आखिरी है। ये कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? अगर फाइज ने गलत बताया था ना तो फाइज बताया। ये बताएगा समी। दोनों ने गलत बताया आंसर। चलो मैं बताता हूँ, पहले समी का बताऊंगा, सी क्यों नहीं है। देखो ये दो क्या है? अबव 50 है ना, अबव $50, अबव $50।
ठीक है, ये 40, 45 और 50, ये तीन वैल्यूज क्या है, ये इनवैलिड डेटा है। सर आंसर ए है। देखो आंसर तो बी है। अब मैं बताता हूँ क्यों। ये सब इनवैलिड डेटा है, ये दो इनवैलिड डेटा है, चलो ये बाउंड्री कंडीशन है, ये नॉर्मल डेटा है।